और एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। आपको हम रोकना चाहेंगे। दो राज्यों की ओर आए हैं। पंजाब के आए हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले फायदा होता दिख रहा है। बीजेपी को भी थोड़ा फायदा होता दिख रहा है और कांग्रेस को नुकसान होता दिख रहा है। पंजाब में 5 सीटें कांग्रेस के हक में, 4 आम आदमी पार्टी और 4 बीजेपी। बीजेपी को पिछले चुनाव में 2 सीटें मिली थी, तो 2 से बढ़ के 4 तो बीजेपी को वहां फायदा हो रहा है। कांग्रेस को मिली थी 8 सीटें, कांग्रेस 5 सीटों पर सिमटेगी और आम आदमी पार्टी को मिली थी 1 सीट और आम आदमी पार्टी के को 3 सीटों की बढ़त पंजाब में होती हुई दिख रही है। बिहार के भी आगे हैं एग्जिट पोल के नतीजे। वहां पर 30 से ज्यादा सीटें बीजेपी और बीजेपी की जो गठबंधन जो है जेडीयू के साथ अलायंस है, एनडीए के घटक दल जो है, वहां पर अच्छा आप देखिए 31 सीटें बीजेपी प्लस को मिलती दिख रही हैं बिहार में। तो ये एक चीज निश्चित तौर पर है कि नीतीश कुमार से हाथ मिलाने का फिर से बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। पंजाब में थोड़ा थोड़ा सा जरूर फायदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी जो पार्टी बनाई थी उसका बीजेपी में विलय कर दिया था, तो हो सकता है कि उसका भी थोड़ा सा फायदा देखने को मिले। लेकिन अपने एक्सपर्ट्स के पास हम फिर से जरा लौटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं विवेक सिंह। विवेक जी, आप जरा ये बताइए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने से पहले ही कहीं थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी की शिकार हो गई थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, जहां पर सीटों की संख्या ज्यादा है और वहां पर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी होने के बावजूद ज्यादातर सीटें अपने गठबंधन दलों को देनी पड़ी। क्या आपको लगता है कि मतलब पहले से ही अंडर कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस और इसलिए एक जो कहते हैं ना कि अपर हैंड लेना, वो ले नहीं पाई? देखिए, अगर आप देखिए तो जो 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें 421 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और इस बार मेरे ख्याल से इतिहास में सबसे कम सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। तो यही चुनाव 2024 का है। इसमें 328 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। हेलो, आवाज आ रही है? सर आ रही है, बताइए। जी जी। तो देखिए, अगर मैं ये आपको बता रहा था कि देखिए कांग्रेस की आप हताशा देखिए कि अगर आपको लड़ना है तो आपको लड़ना पड़ेगा और लड़ते हुए आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है कांग्रेस में अगर आप देखें तो आप जो है सबसे कम, इतिहास में सबसे कम सीटों पर आप 328 सीटों पर लड़ रहे हैं। दूसरी बात अगर देखिए तो आप ये मानेंगे कि जो इंडिया का जो गठबंधन है या जो इंडिया अलायंस है, उसमें जितने भी एक जो क्षेत्रीय दल के जो नेता है, 5 मिनट हो गया मुझे लॉगिन किए हुए। मिनट हो गया लॉगिन किए। चाहे जो है वो सब अभी के स्क्रीन सब पे जो है और कुछ दिख रहा है, प्रधानमंत्री किसी के का कंप्यूटर उम्मीदवार का है। स्क्रीन दिख रहा है, शेयर किया है किसी ने। आवाज जो है आ रही है। कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से इस वक्त हमारे साथ जो है वो विवेक जी की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है। इस बीच तमाम आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। बिहार का आंकड़ा आपने सुना कि यहाँ पर बीजेपी 31 सीटों पर, बीजेपी 31 सीटों पर यहाँ पर काबिज होती हुई, और वहीं अगर हम बात करें बाकी पार्टियों की तो आरजेडी प्लस यहाँ पर 8 सीटों पर काबिज होती हुई। पथिकृत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या अभी जो तस्वीर सामने आ रही है वो एक तरह से जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जिनका आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वो जिस तरह से कंफ्यूज स्टेट में हैं और जिस तरह से अपनी रणनीति बनाने में या अपने को रीस्ट्रक्चर करने में जिस तरह से वो नाकाम रही हैं, क्या आने वाले वक्त में लगता है कि जो चुनाव लड़ने का जो आत्मविश्वास होना चाहिए अब उसकी भी कमी नजर आएगी और ये मजबूर करेगा खासतौर पे कांग्रेस को अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने पर? आपको लगता है कि इट्स अ हाई टाइम कि कांग्रेस को अब अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस क्या करे वो कांग्रेस जाने, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो विपक्ष दल है जो ये कहते हैं कि वो इंडी गठबंधन है, उनमें आइडियोलॉजिकली या किसी भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में यूनिटी कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है कि उनके जो फेविकॉल था वो सिर्फ मोदी विरोध करना। क्योंकि अगर आप देखेंगे यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक साथ इलेक्शन लड़ा और उस तुरंत उसके बाद पंजाब में जाके एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बोल रहे हैं हम सबको पता है। यही कांग्रेस पूरे देश में बोल रहा है कि लेफ्ट फ्रंट और सीपीएम के साथ हमारा गठबंधन है,
केरला में क्या हो रहा है हम सबको पता है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे अगर आपको इलेक्शन में एक प्रोडक्टिव इलेक्शन लड़ना है, आप नेगेटिव कैंपेन से नहीं कर सकते। आपने सिर्फ इतना बोला कि मोदी मोदी मोदी, आपका जो पॉलिसीज आप लोग बोल रहे थे, विपक्ष के जितने दले हैं, इसको मान कौन रहा था? इसमें विश्वास कहां था लोगों को? और दूसरी चीज यह है कि आप अगर इलेक्शन में जा रहे हो और जो हिंदुओं की आस्था में आप अपमान करके, ये आप सोच नहीं सकते हो कि आप इलेक्शन जीत जाओगे। आप आर्टिकल 370 को नजरअंदाज करके आप ये सोच नहीं सकते कि आप इलेक्शन जीत जाओगे। जो कांग्रेस इस देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया, आज वही कांग्रेस इंडस्ट्री के खिलाफ बात करता है। जो कांग्रेस एक टाइम एस्पिरेशन की बात करता था, आज वो बोल रहा है कि इसका छीन के उसको दूंगा, सब में कोटा बढ़ा दूंगा। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सर, आज का जो भारतवर्ष है ना, वो 1960-1970 का भारतवर्ष नहीं है जब सोशलिज्म चल रहा था, और सोशलिज्म की शायद वो जरूरत था। आज का जो भारतवर्ष है वो एस्पिरेशनल है। वो अपना स्टार्टअप बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम कल एक नारायण मूर्ति बनेंगे, अजीम प्रेम जी बनेंगे। आप उसको खींच के नीचे लाना चाहते हो। तो उनका पॉलिसीज क्या है? अल्टीमेटली आप देखेंगे ये कि इनके जो पॉलिसीज है, इसके वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी लैक ऑफ पॉलिसी, उनकी जो आस्था के, हिंदुओं की आस्था के ऊपर, सनातन धर्म के आस्था। ठीक है पत्रकृत साहब, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट विवेक कारवा साहब जुड़ चुके हैं। विवेक, बहुत बहुत स्वागत। और